वालेकुम गाइस, आज मैं बड़ी जल्दी में जा रही हूँ। ज़ुहान की तबीयत हो गई है ख़राब, तो बहुत जल्दी में निकलना पड़ रहा है उसको डॉक्टर के लेके। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से लेके आती हूँ। आज बड़ा दिन और बड़ी रात भी है, तो आज इबादत भी करनी है, बहुत सारे काम है। तो मैं आपको नीचे चल के मिलती हूँ या फिर आपको दिखाती हूँ चल के। चले आए मेरे साथ, चले हम चलते हैं। नीचे उतर आई हूँ मैं और चलती हूँ। अब हम डॉक्टर की तरफ चल रहे हैं। पीछे मामा भी आ रही हैं, उमैर और ज़ुहान आगे चल रहे हैं। इतना बुखार होने के बावजूद मेरा मुन्ना कितना अच्छा है, माशाल्लाह चल रहा है खुद से। जोहू 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 पीछे देखो लाला के पास। आहा। तो यहाँ मैं रिक्शे में बैठ चुकी हूँ और ट्रैफिक की ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ की आवाज़ नहीं सुना सकती हूँ कि इतना ज़्यादा शोर आ रहा। तो मैंने खुद आवाज़ बंद कर दी। मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो जाए मेरे व्लॉग से और मेरी आवाज़ से। तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं रिक्शे में। तो यहाँ हॉस्पिटल आ गया था, तो मैं आप लोगों को हॉस्पिटल दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद और यहाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। और ऊपर से एक तो आप हॉस्पिटल कभी जल्दी चले जाओ तो इत्तेफाक से ये होता है कि डॉक्टर का इंतज़ार करते करते इंसान आधा हो जाता है। आंखें देखिए आप मेरी कैसी हो रही है, और अभी भी डॉक्टर साहब का वेट हो रहा है। निकल गए हम हॉस्पिटल से बाहर, अब निकल रहे हैं हम अपने घर जाने के लिए। बाकी ज़ुहान ने इतना तंग किया, इतना रोया कि मैंने बहुत ज़्यादा रोया ज़ुहान। तो हम निकल गए हैं, हम घर जा रहे हैं, रास्ते में ही है। तो मैं घर जाके बाकी काम कंटिन्यू करती हूँ। थी तो आरती के साथ ही अजान हो गई थी, तो मैं फिर फटाफट नमाज़ पढ़ने चली गई। इसलिए मैंने अपना व्लॉग ऑन नहीं किया। मैंने फिर चाय रख दी, बल्कि मैं जब आई तो फिर मैं नीचे चली गई थी मामा के साथ ही ना। ज़ुहान की दवाइयाँ जो हॉस्पिटल से ली थी वो सारी ली, और उसके बाद कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, कुछ खाने पीने के लिए लिया, फिर चाय बनाई। अब चाय चढ़ी हुई, मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ। मामा और आप ही दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम साथ इकट्ठे बैठे होते हैं तो फिर मैं कैमरा ऑन करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता है कितना मुबारक दिन है, कितना बड़ा दिन है। आज शब महराज की रात है। तो इस रात के साथ के अल्लाह पाक हम सब की सारी दुआएं कबूल फरमाए, हमें नेक हिदायत अता फरमाए, हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाए। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जो हमारे गुनाह है वो सारे हम माफ़ तो करवा लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अब हम लोग सुधर भी जाएँ, उन गुनाहों से हम बाज आ जाए। हमें वो गुनाह करे ही ना जो हमें अल्लाह से इतनी माफ़ी मांगनी पड़े। चुकी हूँ और यहाँ चल रही है पार्टी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी पार्टी, किस चीज़ की। नमाज़ पढ़ने के बाद सबको लग गई भूख। हम लोगों ने, मैंने चाय बना के लाई थी, सामान भी हम खुद लाए थे। और ऐसे कामों में आपको पता है आगे जो होता है वो होती है आप ही। तो मैं आपको आप ही की शक्ल ज़रूर दिखा देती हूँ। खाने के टाइम पे आगे होती, काम के टाइम पे पीछे गाइस। मामा भी आगे होती और है, आप ही भी। मामा को नहीं होती। मैं भी अभी नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे खा रहे हैं ये लोग। ये देखो आलू का पकोड़ा, आलू की चिप्स। ऐसे मिस्किन बन के खा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे जैसे कभी खाया ही ना हो। बेसन का पकोड़ा। गाइस मैं ये खा लूँ उससे पहले ये लोग सारा ख़त्म कर दें। हाँ जी, तो मेरा व्लॉग बेसिकली बनाने का मकसद यही था। मैंने आपको शाम दोपहर में तो मैं गई हुई थी, आप लोगों को पता है, डॉक्टर के गई हुई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाया वगैरह, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी मैं। तबीयत नहीं ठीक नहीं है, मैंने मेडिसिन लेनी थी, ली नहीं। रात में लूँगी खैर मेडिसिन तो, और मैं सो गई थी। अब फिर उठ गई हूँ, अब इंशाल्लाह नमाज़ की तैयारी करूँगी, नफल पढ़ने की तैयारी करूँगी। आज आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा दिन है आज। तो आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मैं आप लोग को अपनी सारी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत देने, कुर्सी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबकी जायज़ दुआओं को पूरा अता फ़रमाए और हमें बुरे कामों से दूर रखे, नेक कुर्सी की राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, तो इस बड़े दिन के सदक़े अल्लाह पाक हम सबकी मुरादें पूरी करे। और हमें भी अल्लाह पाक से एक वादा करना चाहिए, जहाँ हम अल्लाह पाक से इतनी चीज़ें मांगते हैं तो हमें भी वादा करना चाहिए कि हम भी अब कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ पहुँचे या अल्लाह पाक को तकलीफ़ पहुँचे। तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आज शब महराज की रात है, तो आज के दिन नफल पढ़ने चाहिए। तो मैं भी ईशा की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह, अभी मेरे ख्याल टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल 8:30 का टाइम, 9 बजने वाले होंगे। तो अज़ान तो हो गई है या, तो फिर मैं नमाज़ अदा करूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं नफिल अदा करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब
को इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में एक और शब मेराज का दिन रखा है, जिस दिन हम इबादत कर सकते हैं। हमारे नसीब में मतलब ये दिन भी है, ये रात है। बहुत कम लोगों को नसीब होती है ये रात में इबादत करना, तो उन खुश नसीबों में से हम भी एक खुश नसीब हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजत को पूरा फरमा के हमें खुश रखे हमेशा, और हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे दिन लाए जिसमें हम अच्छे तरीके से इबादत करते रहें और अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करते रहें। वैसे तो हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, एक टाइम की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो दूसरी टाइम की भूल जाते हैं, लेकिन इन इबादतों के दिन हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, और हमें पढ़ना चाहिए। और क्या कहते हैं, अब नमाज़ अदा करने जा रही हूँ मैं, फिर उसके बाद इबादत करूँगी इंशाअल्लाह। तो आप लोगों को से मैं ये व्लॉग का एंड करके जा रही हूँ कि और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि अब आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। जितना था मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। अब मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद अपने नफल वगैरह पढ़ने के बाद इबादत करके सो जाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। जाने अनजाने में मेरी वजह से किसी को कोई दिल आज़ारी हुई या दुख पहुँचा हो तो मुझे माफ़ कर दें। और माफ़ी मांगने वाला छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन माफ़ करने वाला भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब अल्लाह पाक अपने इंसान को माफ़ कर सकते हैं तो आप और हम बंदों की कोई औकात नहीं है माफ़ करने की। तो अब जिसकी तरफ से भी आपका दिल वो है, मतलब दिल में कोई चीज़ है, तो उसको माफ़ कर दें, क्योंकि आप अल्लाह ताला जब माफ़ कर सकते हैं तो हमारी क्या औकात है, हम भी माफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल माफ़ करना सीखें अपनी ज़िंदगी में। आप लोग मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें अपना, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ आप लोगों के साथ आती रहूँगी। और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो।